वेलकम इन राग क्लासेस। आई एम रविंद्र भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे इज एम आर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कहाँ पे इज का उपयोग हो, कहाँ पे एम का, कहाँ का आर का। तो इसको समझने से पहले ये हम जान लेते हैं कहाँ पे इज एम आर का उपयोग होता है। जब वाक्य के अंत में है, हूँ है, तो वहाँ पे इज एम आर का उपयोग होता है। और इज एम आर जो होता है हमारा एज ए मेन वर्ब काम करता है, जैसे मुख्य क्रिया के रूप में होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या होगा। तो रूल होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है किसके साथ इज रहेगा, किसके साथ एम रहेगा और किसके साथ आर। तो आई के साथ एम, ही सी इट दिस डैट, यदि किसी का एक नाम हो या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इज, यू दे वी अगर किसी का दो नाम हो या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आर का उपयोग होगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस का हम बना रहे हैं, तो सेंटेंस देख लेते हैं। वह भिखारी है, तो इसको बनाते हैं। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या रहेगा, इज, भिखारी का बेगर। सेकंड सेंटेंस, मैं अध्यापक हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या रहेगा, एम, अध्यापक का टीचर। थर्ड बनाते हैं, तुम शिकारी हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या रहेगा, आर, तो हम लिख लेते हैं आर, यू आर, शिकारी का हंटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इज एम आर के निगेटिव सेंटेंस। एम आर के निगेटिव सेंटेंस के बारे में करना कुछ नहीं है, बस रूल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन ये होगा कि इज एम आर के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अब सेंटेंस बनाते हैं, वह अध्यापिका नहीं है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नकारात्मक भाव आ जाए, जैसे नहीं आ जाए तो वही निगेटिव सेंटेंस होता है। हम वफादार नहीं हैं, तो इसको हम बनाते हैं, वह अध्यापिका नहीं है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे स्त्री है तो सी, उसके बाद सी के साथ क्या रहेगा, इज, सी इज, उसके बाद नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट, सी इज नॉट अध्यापिका का टीचर। सेकंड सेंटेंस, हम वफादार नहीं है, तो हम का अंग्रेजी क्या होगा, वी के साथ क्या रहेगा, आर, वी आर, उसके बाद नहीं है तो नॉट, और वफादार का क्या हो जाएगा, फेथफुल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाला पढ़ते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, क्या, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है, बट हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को पहले लिख लेने से क्या की अंग्रेजी स्वतः बन जाएगी। रूल देखिए, सबसे पहले इज एम आर तीनों में से कोई एक ही रहेगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, क्या कुत्ता वफादार है, क्या मैं व्यापारी हूँ। तो यहाँ पे हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। जैसे कि क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है, बट हम वाट लिखेंगे नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, कुत्ता, डॉग यहाँ पे सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या, किसका उपयोग करेंगे, इज का। तो इज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डॉग, उसके बाद वफादार का फेथफुल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं व्यापारी हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ क्या रहता है, एम। तो सबसे पहले एम लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और व्यापारी का मर्चेंट। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव डायरेक्ट टाइप का। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टाइप का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट वाला पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट जो क्या से हमारा वाक्य प्रारंभ होता है
तो उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट वाला। अब वाक्य के बीच में यदि, कब, क्यों, कैसे आदि आता है तो हम कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में जब कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे etc आता है तो इनडायरेक्ट वाला इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड WHO फैमिली, उसके बाद EJMR लिखेंगे, EJMR किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। तुम कैसे हो, वे क्या हैं, तुम कैसे हो, वे क्या हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं तुम कैसे हो। तो सबसे पहले कैसे का हम बनाएंगे। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। उसके बाद हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट उसमें क्या है, तुम का अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ क्या रहेगा, आर। तो हमको यहाँ पे EJMR में से कोई एक लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम आर लिख लिए, उसको सब्जेक्ट लिखना है यू। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये सेंटेंस यही कंप्लीट होता है, हाउ आर यू। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वे क्या है। तो सबसे पहले क्या का, अब जब वाक्य के बीच में क्या आता है तो हमको क्या क्या अंग्रेजी बनाना पड़ेगा। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, वाट। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का अंग्रेजी दे के साथ क्या रहता है, आर। तो आर लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा EJMR कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें।